जरा सोचो, रात भर तुम्हारे दिमाग में चल रहा वो अजीब सा मूवी जिसमें कभी तुम उड़ रहे होते हो, कभी गिर रहे होते हो, कभी किसी पुराने दोस्त से मिलते हो जो सालों से मिले नहीं। क्या ये सब बस रैंडम है या फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल जितना सिंपल लगता है उतना ही गहरा है। हर रात जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हम अपने अंदर के एक सीक्रेट यूनिवर्स में दाखिल होते हैं जहां हर ड्रीम एक मैसेज होता है, एक सिग्नल होता है हमारे अंदर के असली मैं से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से 99% लोग उन सिग्नल्स को समझते ही नहीं और इसी वजह से हम अपने सबकॉन्शियस के हिडन पावर को कभी अनलॉक नहीं कर पाते। ये वीडियो बुकिश गाय के साथ तुम्हें वो चाबी देने वाला है जिससे तुम अपने सपनों के कोड तोड़ सकते हो। ड्रीम्स वो सिर्फ सपने नहीं, वो तुम्हारे दिल, तुम्हारे डर, तुम्हारे डिजायर्स और तुम्हारे दर्द का मिरर हैं। तुम सोच रहे होगे ये सब स्पिरिचुअल बातें हैं, पर सच ये है कि मॉडर्न साइंस भी अब ये मानता है कि ड्रीम्स एक डीप न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जहां तुम्हारा ब्रेन अपने आप को हील, प्रोसेस और प्रिपेयर करता है नेक्स्ट डे के लिए। लेकिन क्या तुम्हें पता है, अगर तुम अपने ड्रीम्स को डिकोड करना सीख लो तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की असली पावर अनलॉक कर सकते हो और वही तुम्हें वो इंसाइट दे सकता है जो तुम्हें जिंदगी में नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। आज के इस वीडियो में बुकिश गाय के साथ हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ड्रीम्स क्या होते हैं, बल्कि हम ये भी डिकोड करेंगे कि उनके अंदर छुपी हुई मैसेजेस को कैसे समझा जाए। क्योंकि हर ड्रीम एक सिग्नल है, कभी वार्निंग, कभी गाइडेंस और कभी एक पुश टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। तो अगर तुम रेडी हो अपने सबकॉन्शियस के सीक्रेट म्यूजियम में घुसने के लिए तो चलें शुरू करते हैं डिकोड योर ड्रीम्स, अनलॉकिंग सबकॉन्शियस पावर। सबसे पहले समझते हैं हम सपने देखते ही क्यों हैं। साइंस कहते हैं कि हर इंसान रात में एवरेज 4 से 6 ड्रीम्स देखता है, चाहे उसे याद रहे या ना रहे। लेकिन साइकोलॉजी कहते हैं जब हम सो रहे होते हैं, हमारा ब्रेन सिर्फ रेस्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने अंदर के अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, हिडन थॉट्स और सप्रेस्ड डिजायर्स को प्रोसेस कर रहा होता है। मतलब तुम्हारे सपने तुम्हारी रियलिटी का हिडन वर्जन होते हैं। सोचो, अगर तुम बार बार किसी से भाग रहे हो अपने ड्रीम में, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो, बल्कि तुम कुछ ऐसे सिचुएशन से बच रहे हो जहां तुम्हें डिसीजन लेना मुश्किल लग रहा है। अगर तुम उड़ रहे हो, इसका मतलब तुम फ्रीडम चाहते हो, तुम्हारे अंदर एक विश है कि तुम अपनी बाउंड्रीज तोड़ दो। अगर तुम किसी हाई प्लेस से गिर रहे हो, ये डर का सिग्नल है, फेलियर, लॉस या किसी सिचुएशन पे कंट्रोल खोने का। ड्रीम्स सिंबॉलिक होते हैं और सिंबल्स ही होती है सबकॉन्शियस की लैंग्वेज। जैसे किसी दूसरे कंट्री की लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है, वैसे ही अपने सबकॉन्शियस की लैंग्वेज सीखने के लिए पेशेंस चाहिए। हर ऑब्जेक्ट, हर कलर, हर सिचुएशन एक अलग मतलब रखती है। जैसे पानी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, फायर पैशन या एंगर को और डार्कनेस अननोन फियर को। तुम्हारा सबकॉन्शियस विजुअल्स में सोचता है, वर्ड्स में नहीं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर तुम्हें बार बार सपना आता है कि तुम एग्जाम दे रहे हो और तुम रेडी नहीं हो, इसका मतलब है तुम रियल लाइफ में किसी चैलेंज के लिए प्रिपेयर नहीं फील कर रहे हो। अगर तुम किसी पुराने दोस्त को सपने में देखते हो सकता है तुम्हारे अंदर कोई अनरिजॉल्व फीलिंग है उस पर्सन के लिए। अगर तुम्हें बार बार कोई जगह या घर सपने में दिखता है, वो तुम्हारे इनर सेल्फ का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने ड्रीम्स को याद कैसे रखें, क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही भूल जाते हैं कि क्या सपना देखा था। सिंपल टेक्निक है ड्रीम जर्नल बनाना। सुबह उठते ही बिना फोन उठाए पहले लिखो क्या देखा, किस फीलिंग के साथ और सबसे ज्यादा किस सिंबल ने इम्पैक्ट किया। ये जर्नल तुम्हें पैटर्न दिखाएगा और धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि तुम्हारा सबकॉन्शियस तुमसे क्या कह रहा है। बुकिश गाय हमेशा कहता है जो चीज लिखी जाती है वो समझी जाती है, और ये बात यहाँ 100% फिट बैठती है। जब तुम अपने ड्रीम्स लिखने लगते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस के साथ एक ब्रिज क्रिएट करते हो। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा ब्रेन सिर्फ इमेजेस नहीं, इमोशंस और सिग्नल्स के फॉर्म में बातें करता है। ड्रीम एनालिसिस एक आर्ट है और एक स्किल भी। जितना तुम इसे प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हारा अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा। तुम्हें लगेगा जैसे तुम अपनी लाइफ के बैक एंड कोड को देख रहे हो। कभी कभी तुम्हें शॉकिंग रेवलेशंस मिलेंगे, जैसे कि वो नाइटमेयर जिससे तुम डर रहे थे असल में एक हीलिंग मैसेज था। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें किसी बड़ी ट्रॉमा को रिलीज करने की परमिशन दे रहा था।
अब थोड़ा एंशिएंट विजडम की तरफ चलते हैं। इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस, सभी सिविलाइजेशंस ड्रीम्स को डिवाइन मैसेजेस मानते थे। इजिप्शियन प्रीस्ट्स उन्हें मैसेजेस फ्रॉम गॉड्स कहते थे और इंडियन योगीज उन्हें अंतर्दृष्टि, इनर विजन। मॉडर्न साइंस ने इन बिलीफ्स को मिथ समझा, लेकिन अब न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के रिसर्चर्स कह रहे हैं कि ये बिलीफ्स कंप्लीटली बेसलेस नहीं थे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस 95% डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करता है और ड्रीम उस सबकॉन्शियस का विंडो है। जितना तुम इस विंडो को समझोगे उतना तुम अपने आप को समझोगे। तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारा एंगर, तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारा लव, सबके रूट्स ड्रीम्स में छिपे हुए हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक सुपर कंप्यूटर है, बिना रुके प्रोसेस करता है हर इमोशन, हर थॉट और हर मेमोरी को। लेकिन जब वो ओवरलोड होता है तो वो तुम्हें सिग्नल्स देता है ड्रीम्स के फॉर्म में। अब यहाँ एक और लेयर समझो, लूसिड ड्रीमिंग। ये वो स्टेट है जहां तुम्हें पता होता है कि तुम सपना देख रहे हो और फिर भी तुम उस सपने को कंट्रोल कर सकते हो। ये सबकॉन्शियस के कंट्रोल पैनल तक एक्सेस देने जैसा है। इससे तुम अपने फियर्स फेस कर सकते हो, अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट कर सकते हो और अपने गोल्स को विजुअलाइज कर सकते हो बिना किसी लिमिट के। ये प्रैक्टिस तुम्हारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रीप्रोग्राम करती है और सबकॉन्शियस को एम्पावर करती है। तो अब सवाल ये नहीं कि तुम सपने देखते क्यों हो, सवाल ये है तुम अपने सपनों से क्या सीख रहे हो। हर रात तुम्हारा माइंड तुम्हें एक फ्री थेरेपी सेशन देता है, बस तुम्हें उसे समझने की स्किल चाहिए। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा बेस्ट गाइड है, बेस्ट हीलर है और बेस्ट टीचर भी। अब बुकिश गाय तुम्हें 7 मोस्ट कॉमन ड्रीम्स के मीनिंग्स बताता है। पहला, फॉलिंग ड्रीम, ये फियर और कंट्रोल खोने का सिंबल है। दूसरा, फ्लाइंग ड्रीम, फ्रीडम और पोटेंशियल अनलॉक होने का। तीसरा, टीथ फॉलिंग, इनसिक्योरिटी या कम्युनिकेशन इश्यूज का। चौथा, बीइंग चेज्ड, फियर से भागने की हैबिट का सिग्नल। पांचवा, डेथ ड्रीम, ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल, कुछ पुराना खत्म हो रहा है, कुछ नया शुरू। छठा, एग्जाम ड्रीम, परफॉर्मेंस एंजाइटी। और सातवां, मिसिंग फ्लाइट, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का डर। अब जब तुम इन सिंबल्स को समझने लगते हो, तुम अपनी डेली लाइफ में भी अपने सबकॉन्शियस के पैटर्न्स पे ध्यान देने लगते हो। तुम अपने थॉट प्रोसेस, इमोशंस और डिसीजंस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करने लगते हो और वहीं से शुरू होता है सेल्फ मास्टरी का जर्नी। देखो, सबकॉन्शियस एक गार्डन जैसा है, जैसा सीड दोगे वैसे ही फ्रूट्स मिलेंगे। अगर तुम नेगेटिव थॉट्स, फियर, गिल्ट और रिग्रेट से भरे बीज दोगे तो ड्रीम्स भी वही रिफ्लेक्ट करेंगे। लेकिन अगर तुम ग्रेटिट्यूड, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोगे तो सबकॉन्शियस तुम्हें गाइडेंस और इंस्पिरेशन के सपने दिखाएगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस हमेशा तुम्हारा फ्रेंड है, बस उसे समझने की लैंग्वेज सीखनी है। और याद रखो, जब तक तुम अपने सबकॉन्शियस के सिग्नल्स इग्नोर करते रहोगे, वो सिग्नल्स और लाउड होते जाएंगे। नाइटमेयर्स तब तक आते रहेंगे जब तक तुम उनके मैसेज को सुन नहीं लेते। जब तुम सुन लोगे, समझ लोगे, तब तुम्हें पीस मिलना स्टार्ट होगा। यही सबकॉन्शियस डिकोडिंग का रियल मैजिक है। तो दोस्तों, आज से रात को जब तुम सोने जाओ, अपने सबकॉन्शियस से एक सिंपल सवाल पूछो, आज मुझे क्या मैसेज देना चाहते हो? सुबह उठ के लिखो और ऑब्जर्व करो। ये हैबिट तुम्हें कंप्लीटली न्यू डायमेंशन में ले जाएगी। तुम अपने इमोशंस के मास्टर बन जाओगे, अपनी इंट्यूशन शार्प करोगे और अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली क्रिएट कर पाओगे। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे शेयर करो उन लोगों के साथ जो अपने लाइफ के आंसर्स ढूंढ रहे हैं। कमेंट में लिखो, आई एम रेडी टू डिकोड माई ड्रीम्स। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस के और हिडन सीक्रेट्स हम मिलकर अनलॉक कर सके, क्योंकि अगला वीडियो बुकिश गाय के चैनल पे तुम्हारे माइंड के और डीपर लेयर तक जाने वाला है। याद रखो, सपने बस सोच नहीं, सिग्नल हैं। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें बुला रहा है, बस तुम्हें उसकी लैंग्वेज समझनी है। अब वक्त आ गया है अपने अंदर के कोड को तोड़ने का, अपने सबकॉन्शियस के रियल पावर को अनलॉक करने का। ड्रीम्स तुम्हारा दर्पण है और तुम हो उनके क्रिएटर। सो स्लीप कॉन्शियसली, ड्रीम डीपली एंड वेक अप टू योर ट्रू पावर विद बुकिश गाय।